हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक का जो मैं आप लोग को क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये जो हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं जो 20 नंबर चैप्टर आधुनिक भारत, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा, आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आपको आनंद मठ के लेखक कौन है, तो आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भूटान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, विनोबा भावे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको हो जाएगा अरविंद घोष हो जाएंगे। आपका सही आंसर डी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स हो जाएंगे, ठीक है। आपके भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है, तो आपको कैबिनेट मिशन योजना। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, तो आपका आनंद मठ हो जाएगा, डी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 8 नंबर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, शक संवत। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविद कौन था, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, एडवर्ड लुटियंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, तो आपका आंसर भी हो जाएगा, कपाल कुंडला। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एक लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था, तो आपका आंसर भी हो जाएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, रीडिंग। नई दिल्ली शहर के रूपांतरण में कौन शामिल था, ये हो जाएगा एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड वेकर। आगे देख लेते हैं। 14 नंबर देखते हैं। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। एनी बेसेंट हो जाएगा, आपका सही आंसर सी होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो आपको सही आंसर डी हो जाएगा, मैडम भिखाजी कामा, ठीक है। आगे देखते हैं 16 नंबर। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, शरण चंद्रोपाध्याय, ठीक है। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स 18 नंबर। प्रेम प्राचीसी के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद्र हो जाएंगे। सुचित पाषाण के रचयिता कौन है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। आगे देखते हैं 20 नंबर। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई, तो कोलकाता में। आपका आंसर सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 22 नंबर देखते हैं। भारत में पहला समाचार किसने शुरू किया, जेम्स हिक्की ने, ठीक है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आपका राम मनोहर लोहिया हो जाएंगे। चलिए देखते हैं पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौखड़ा की संज्ञा दी गई है, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, भारतीय नागरिक सेवा ICS। गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद्र की हो जाएगा। भारत की रचना कर हैं, तो आपका सही आंसर होगा, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। सैडल आयोग का संबंध किससे है, तो आपको शिक्षा हो जाएगा। 29 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स। ब्रिटेन ने
सर ब्रिटेन भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता कब से लागू कर दिया था? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 खिलाफन आंदोलन आरंभ किया था। तो आपका सही आंसर इसमें से कौन होगा, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। 31 नंबर देखते हैं। भारत में सिविल सेवाएं का सूत्रपात किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर इसमें से बी हो जाएगा। इसमें 2 हो जाएगा। राजा जॉर्ज 5 तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा, ठीक है। आगे देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? तो आपको शिशिर कुमार घोष ने, ठीक है। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो आपको ऐसा लीडर हो जाएगा, ठीक है। झंडा गीत किसने लिखा? तो आपको श्याम लाल गुप्त पार्षद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो आपका सही आंसर 1853। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपना काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, 1786 एक्ट। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास दुर्गेशनंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? आपका सही आंसर ये हो जाएगा, अरुणा आसफ अली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 40 नंबर देखते हैं। वंदे मातरम गीत लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। स्तंभ 1 और 2 अंकित नामों से सम्मिलित है। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। 1 का ये हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया हो जाएगा। आपका सही आंसर तारा चंद्र हो जाएगा, ठीक है। इसका 4 का बी हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार हो जाएगा। डब्ल्यू हंटर हो जाएगा, ठीक है। उसी पर का फ्रेंड्स आपको हो जाएगा। 3 का सी हो जाएगा, प्रिसिप्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय हो जाएगा। उसी पर का 2 का डी हो जाएगा, आवर इंडियन मुसलमान्स के दाता, ठीक है। आगे देखते हैं। 43 देखते हैं। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो आपको हो जाएगा सही आंसर डी हो जाएगा, तारकनाथ दास। नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे? तो आपका सही आंसर सी के रामकृष्ण पिसाइले, ठीक है। निम्नलिखित में किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से तमिल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा। किस एक्टर के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हो जाएगा। 50 निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, वेले एस्ली, ठीक है, वेले एस्ली। 51 देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन, ठीक है। आगे देखते हैं। 52 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। इसमें से सही आंसर डी हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। 1 हिंदू का आपका हो जाएगा जी सुब्रमण्यन, ठीक है। उसी प्रकार 2 का बी हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा सुधारक का आपको हो जाएगा जी के गोखले। उसी प्रकार 1 का सी हो जाएगा, 1 का सी वॉइस ऑफ इंडिया हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उसी प्रकार आपको डी का 4 का डी हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा बंगाली SN बनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर। निम्न में से
के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो आपका आंसर ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 54 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 55 नंबर देख लेते हैं। मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आपका आंसर बी हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा 2। और मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, और उसके बाद 3 हो जाएगा मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 56 देखते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना हैं, उनका नाम क्या है? तो आपको मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 रखते हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, इनमें से कौन भारत में मुसलमान की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, 61 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। 61 नंबर आपको जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, इसमें से 2 होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। 62 देखते हैं। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख का प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 63 नंबर देखते हैं। लेक्चर फॉर्म कोलंबो टू अल्मोडा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। 64 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड। 64 नंबर आपको हो जाएगा सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, जैसे सी हो जाएगा। ठीक है, 3 का ए हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा। ठीक है, बॉम्बे क्रानिल हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। उसी प्रकार 1 का भी हो जाएगा, 1 का भी होगा। ठीक है, 1 का भी हो जाएगा। कॉमनवेल्थ का आपको हो जाएगा एनी बेसेंट। उसी प्रकार 2 का सी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा। लीडर का आपको हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। उसी प्रकार फ्रेंड्स सनलाइट का हो जाएगा आपको सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 65 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो आपको सही आंसर हो जाएगा राजा राव हो जाएगा। तेलुगु यही सुमिलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें का आपका सही आंसर बी होगा 2 और 3। 2 हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1793 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के स्थापित किया गया। और 3 हो जाएगा भारतीय दंड संहिता IPC वर्ष 1860 में लागू हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67 देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो आपका आंसर डी होगा। इसमें से आपको प्रांतीय स्वायत्तता का उपलब्ध था। और 2 हो जाएगा एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपलब्ध था। ठीक है, उसी प्रकार 3 हो जाएगा वो केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्सकर्जन। ठीक है, आगे देखते हैं। 69 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। तो आपका आंसर बी हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 और 2 हो जाएगा आपको गवर्नरी प्रांतों में दैत्य शासन की समाप्ति। आगे बढ़ते हैं। और उसी प्रकार 2 हो जाएगा गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
70 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आपका सही आंसर ये होगा, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। क्वेश्चन आंसर बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित में से वायसराय पर भी विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। उसके बाद 3 हो जाएगा आपको लॉर्ड हर्डिंग, उसके बाद 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उसके बाद 4 हो जाएगा लॉर्ड इरविन। आगे देखते हैं 73 नंबर देखते हैं, कथन ए हो जाएगा, कथन और ए गलत है। 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, उसी प्रकार परंतु आर सही है। आर से विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने टॉयलेट एक्ट को पारित कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1854 की बुद्ध विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो आपका सही आंसर बी होगा, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। ठीक है, 75 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1942 के किप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। आपका सही आंसर बी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1935 के भारत अधिनियम इंडिया एसीटी द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजश्री प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेज की असली मंशा थी। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यस्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स 77 नंबर, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कर्मचारी परिषद पर उसके अधिकार को और बल प्रदान किया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हो जाएगा। सम्मिलित करना सूची 1 सूची 2 को। ठीक है, तो इसमें का आपका सही आंसर ए ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो आपका आंसर सी होगा, इसमें कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही। ठीक है, 80 का देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना, इसमें से सी होगा। 2 का ये हो जाएगा मैकडोनाल्ड हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, कम्युनल अवार्ड हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको 3 का बी हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा। ठीक है, लिथंगो हो जाएगा, आपको अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा। उसी प्रकार आपको 1 का सी होगा, 1 का सी हो जाएगा। डलहौजी आपका हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाएगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको 4 का डी होगा, 4 का डी होगा। ठीक है, जेम्स फोर्ड हो जाएगा, डाई आक्री। आगे बढ़ते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर बी होगा, 2 और 4 होगा। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। उसी प्रकार 4 हो जाएगा, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 82 नंबर देख लेते हैं, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, केंद्र के साथ ही राज्यों में दैत्य शासक। आगे देखते हैं
83 नंबर देखते हैं, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम समय तक चला, तो आपका आंसर सी हो जाएगा 1909 का इंडियन कैंसिल एक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसके अभी भी भारत को विभाजन मुक्त करने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांत से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन हो जाएगा। ठीक है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी है, तो आपका आंसर डी होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर देखते हैं, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। आपका आंसर सी हो जाएगा, सरदार पटेल। 87 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड। 87 नंबर आपका आंसर ये होगा। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा, इसका 4 होगा। ठीक, उसी प्रकार 3 का बी होगा, आनंद मठ हो जाएगा आपको, बंकिम चंद्र चटर्जी। उसी प्रकार आपको 2 का सी होगा, लाइफ डिवाइन हो जाएगा आपको, सी अरविंद हो जाएगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको हो जाएगा 1 का डी होगा, 1 का डी हो जाएगा। ठीक है, साधना आपको हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सम्मिलित है। आपका आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। इसमें का आपको हो जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, 1 हो जाएगा, 3 और बेक हो जाएगा, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज हो जाएगा। उसी प्रकार एल्बर्ट विल हो जाएगा, रिपन हो जाएगा। उसी प्रकार आपको हो जाएगा फिरोज शाह मेहता हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं, 89 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 2 1 4 3। 2 इसके बाद हो जाएगा, पहले 2 हो जाएगा मैकाले का मिंट ऑन एजुकेशन। उसी प्रकार 1 हो जाएगा वुड एजुकेशन डिस्पैच हो जाएगा। उसी प्रकार 4 होगा हंटर रिपोर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार 3 हो जाएगा दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने ओम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया, तो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत मार्शमार बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था, तो आपका आंसर डी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, लॉर्ड माइकल संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, फैज अहमद फैज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 94 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, अल हिलाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो हिस्ट्री का जो चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ज्योग्राफी देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।